सब स्वागत है आपका वाईसी रैपिड साइंस में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और नया पार्ट नंबर 5। ये बहुत टाइम के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी एग्ज़ाम चालू हो गई थी। इस पार्ट के अंदर भाई चैप्टर निकल चुका है, बस एक चीज़ रही है कि किसने क्या इन्वेंट किया। तो हाँ भाई, वही मैं आज बताने आया हूँ। यहाँ पे इसके भी दो बनेंगे कुछ। ये पार्ट 6 तक ये चैप्टर चलेगा। यहाँ पर है अपना डेल्टन और एटॉमिक थियोरी, और उसके साथ साथ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये दो मैं समझाऊंगा इस पार्ट के अंदर। अगला पार्ट जो आएगा उसके अंदर रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में और बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, साइंटिस्ट के जो इन्फोज है ना, वो आप ना टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, इजी टू यूज़ है। इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, बस साइंटिस्ट कहाँ के है, वो कब बॉर्न हुए, वही सब था। मेन पॉइंट ऑफ व्यू रखता है उसके डिस्कवरीज, तो हमें उसी पे कंसंट्रेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है डेल्टन एटॉमिक थियोरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 16 मास प्लस 2 मास इक्वल टू 18 मास यूनिट। मास का मतलब सबको पता है वेट होता है, वेट यूनिवर्सली मेजर होता है मास में, ठीक है ना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है डेल्टन। अब ये देखिए, ये रहे आपको, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। ये PA1 में शायद ये आप में आएगा, या फिर हाफ ईयरली में तो ये चैप्टर आने ही वाला है। आप यहाँ पे ना मेन चीज़ ये पढ़ लेना, डेल्टन के पोस्टुलेट। मेरी अभी PA1 फिनिश हुई है। मेरे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था वो पेपर के अंदर, और मैं इसे पढ़ के गया था, इसीलिए मैंने इसे आराम से, मतलब मैं इन सबके आंसर कर पाया कि सारे पोस्टुलेट। अब हाँ, यहाँ पर ये जो पोस्टुलेट्स आप देख रहे हो कुल 6 है। इन 6 को आपको रो वाइज याद करना है। ऐसा नहीं कि आपने थर्ड वाला पोस्टुलेट पहले डाल दिया या फिर ना फर्स्ट वाला पोस्टुलेट लास्ट में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं, आपको इसे डायरेक्ट एकदम रो वाइज डालना होगा। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। ये आपको बस समझना है कि कहना क्या चाह रहे हो, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर है पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थियोरी। पोस्टुलेट नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। सबको पता है, ये तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो मैटर होता है, वो सारे मैटर्स जो होते हैं वो एटम से बनते हैं। डार्क मैटर की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। इन पोस्टुलेट नंबर 2, in a chemical reaction atom are indivisible particles which can't be created nor destroyed in a particular manner। ये वाला वर्ड मैंने अपने आप से जोड़ा। यहाँ पे क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। महर्षि कंठ ने भी यही कहा था, आपकी बुक में होगा, NCERT में होगा कि महर्षि कंठ ने क्या कहा था कि एक मैटर को, एक चीज़ को आप हाफ डिवाइड करते 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 उसकी एक लिमिट होती है। एक चीज़ को एक डिवीजन का एक लिमिट होता है, और वो लिमिट है एटम। आप इस पॉइंट पर आकर ना किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, यही कहा जा रहा है। दे आर इनडिविजिबल, वो अब इनडिविजिबल बन जाएंगे। तो यही है एटम। एटम जैसे पाथ पर आके, मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू तक आकर हम मैटर को डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा पोस्टुलेट में लिखा है उसने, विच कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात हो गया। पोस्टुलेट नंबर 3, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ईजी है। एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है ना, वो आइडेंटिकल होते हैं उसके मास और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। सिंपल सी बात है, अगर एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट के आप दो एटम्स निकाल लोगे, एक एलिमेंट के आप 2 एटम्स निकाल लोगे, तो वो तो मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम ही होगा ना। पोस्टुलेट नंबर 4, एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी वही चीज़ है। 2 अलग अलग एलिमेंट्स के आप अलग अलग एटम्स को लोगे तो उनका कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होंगे। भाई अब ये मत पूछना है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। आप वो क्लास 6 से पढ़ के आए हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो फिजिकली इफेक्ट करती है और केमिकल प्रॉपर्टीज जो केमिकली इफेक्ट पर करती है। चैप्टर नंबर नहीं, मतलब क्लास 7th में चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वो पूरा मुझको याद है। फिर आगे
हम फोर्थ पर नहीं, हम फिफ्थ पर है ना। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ टाइनी होल नंबर्स टू मेक कंपाउंड। हाँ, ये थोड़ा सही है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ टाइनी होल नंबर्स, ये मैंने आपको बताया था कि ना, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नहीं सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उसके अंदर क्या कहा गया था कि एटम एक कांस्टेंट प्रपोर्शन में होता है और रहता है। ये प्रपोर्शन बनाए रखना एटम के लिए ज़रूरी है, और वैसे ही इसी प्रपोर्शन में रह रहा है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। अगर आप ना वो क्या कहते हैं H2O का देखोगे तो उसका होता है 1:8, तो 1:8 को ही फॉलो करेगा, सिंपल। CO2 का है 3:8, वो उसी को फॉलो करेगा, मतलब उतना ही आपको चाहिए। अगर आपको कार्बन बनाया तो फिर अगर आपने 3 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो उसके लिए आपको 8 ग्राम ही, नहीं सॉरी 3 ग्राम कार्बन लिया है तो 8 ग्राम ही ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी बनेगा CO2। आगे बढ़ते हैं। 6th पोस्टुलेट है ये, लास्ट पोस्टुलेट। द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। हाँ, एटम्स कांस्टेंट रहते हैं, एटम्स आर नॉट लाइक अ वेरिएबल। मैं आपको थोड़ा मैथ्स में समझा रहा हूँ कि एटम्स कभी ऐसा नहीं होता कि कंपाउंड के अंदर किसी में एटम ज़्यादा होते हैं और किसी में एटम कम होते हैं सेम कंपाउंड में, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। मतलब एक कंपाउंड में अगर इतने एटम है और मैं 2 सेम कंपाउंड बनाता हूँ, तो उन दोनों में सेम सेम नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, समझ गए। यही है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। अब आ गए भाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल पर। तो थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे, वो थॉमसन थे। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के अंदर यहाँ पर थॉमसन ने ना चीज़ों को रिलेट करना अच्छे से सीखा, उसने चीज़ों को रिलेट किया। थॉमसन ने ऐसा कहा कि जो एटम है वो एक वाटरमेलन की तरह है या एक पुडिंग की तरह है। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, वो ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा कि एटम्स आर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक अ वाटरमेलन, वो रेडिश पार्ट ऑफ वाटरमेलन। जैसे एक वाटरमेलन के अंदर जो रेडिश पार्ट होता है वो कहलाता है एक पॉजिटिवली चार्ज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अनुसार, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो होते हैं उसके नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों को रिलेट करने का ट्राई किया गया है, एटम मॉडल और वाटरमेलन को। देखिए जैसे यहाँ लिखा है कि रेड पार्ट जो है वो है पॉजिटिव चार्ज और ब्लैक पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप इसको वाटरमेलन भी कह सकते हो, पुडिंग भी कह सकते हो। और पुडिंग कैसे कि जो पुडिंग का जो इडिबल, मतलब सब इडिबल ही होता है वैसे तो, पर ना पुडिंग के अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं ना, उन सबको इलेक्ट्रॉन्स कहा गया है। और पुडिंग के अंदर जो है ना ब्रेड होता है या फिर जो पफ्ड पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम ऐसा कहता है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ वो न्यूट्रल होते हैं, वो ऐसा कह रहे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अब थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के ड्रॉबैक्स कुछ ये थे कि सब कुछ मिलाकर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। और इस जो ना मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था ना, वो साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस मॉडल के द्वारा। जैसा इस मॉडल में कहा जा रहा है कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पा रहे। यही है इसका ड्रॉबैक, एक ही ड्रॉबैक है। यहाँ पे वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कुछ पोस्टुलेट्स भी है,
जैसे कि पहला पोस्टुलेट मेरे को याद है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज स्पीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, नहीं सॉरी, एम्बेडेड इन इट। हाँ, पोस्टुलेट नंबर 1, एटम्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड किए जाते हैं। दूसरा ये है, द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ व्हील इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई यही एक ही चीज़ बार बार हो रही है, थॉमसन मॉडल बस यही कहना चाह रहा है। पोस्टुलेट 2 को मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो बस यहीं तक का था। मैंने यहाँ पर आपको, यार थोड़ा ब्लर नहीं हो गया, कोई बात नहीं, काम चलाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा के पूरा डाल्टन थियरी, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये तो भाई वही चीज़, आप पढ़ लेना इसको, आप इसको पढ़ सकते हो, यही चीज़ है एज ए रिवीजन के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। पार्ट 6 में आ जाना, वहाँ पर मैंने वो रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और साथ ही साथ नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम और रुदरफोर्ड का वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई प्लीज़। बाय गाइस।